है जो आप इसको इतना बड़ा कठिन कंपेयर कर रहे हैं, क्या वजह है वो जरा बताओ। कठिन साहब आपको मैं एक बताता हूँ। एक दिन अभी 10-15 दिन पहले गर्मी का दिन था। अच्छा, गर्मी गर्मी पड़ रही थी बहुत। तो 1 बजे एक औरत हमारे गांव से ही भाभी लगी थी हमारी, वो आई। हाँ। वो कहती है प्रधान जी जल्दी चलो घर को। मैं क्या हो गया? अच्छा, कहीं रेडी थे आप जाने के लिए? मैं जाने के लिए नोएडा जा रहा था, बिल्कुल तैयार था, अच्छा। कपड़े पहन रहा था। मैं कहने लगा मगर मुझे वहां जाना है। कहने लगी पहले घर को चलो। मैं क्या हो गया? उनको एक पड़ोसी की बकरी मेरे एक पेड़ खा गई। मैं कहना मुझे वहां जाना। उनको तो आप वहां से आके जरूर आना। फिर मैं उधर से आया, किसकी खा गई? उनको उसकी बकरी थी। फिर मैं उससे मिला, वो शाम को मेरे घर आया। कहला प्रधान जी मेरी रिपोर्ट लिखवाओ या तो। मैं क्यों भाई? उनको उसने मेरी बकरी का डंडा मार दिया और उसका जो बच्चा था वो गिर गया। अच्छा। या तो मेरे पैसे दो नहीं तो मेरी रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने बड़े तरीके से दोनों को हाथ जोड़ कर उन्हें समझाया। तो ये काम है जी। कैमरे के सामने मौजूद जो प्रधान है उनके विषय में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका। हाँ जी, स्वागत है बहुत बहुत आप लोगों का, सभी का। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? पूरा आप पद के साथ, अपने क्षेत्र के साथ अपना नाम हमारे मेरा नाम है आदेश कुमार है जी। आदेश कुमार जी कौन से गांव से? ग्राम पंचायत बुबकपुर है, ब्लॉक सरूरपुर, जिला मेरठ। जिला मेरठ। प्रधान जी, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल, जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई आपके विषय में कि आपने जो है इससे पहले कोई राजनीतिक अनुभव नहीं रहा पारिवारिक, कि भाई कोई विधायक या मंत्री आपके परिवार से रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में आने का निर्णय क्यों था? क्या वजह थी कि जो राजनीति में आना पड़ा? बस कुछ लोगों की समस्या थी गांव में, जो कार्य नहीं हो पा रहे थे। उस करके गांव में मीटिंग करके लोगों ने कहा जी आप इस उसमें आइए। तो मैदान में पिछली बार लोगों ने उतार दिया। पिछली बार में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार आप अपने जो है थॉट्स को, अपने माइंड को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार में सफलता मिल गई। तो सफलता कुछ मार्जिनल थी या नजदीक से ही थी? नहीं, ठीक थी। जैसा छोटा गांव है, 1300 वोटों का गांव है। अच्छा, तो उसमें कुल मात्रा 250 वोट से 175 वोट से जीत हुई। 175 वोट से जीत हो गई, लेकिन ये भी कम बात नहीं है। वरना अभी हमने जस्ट एक जगह बात की थी, वहाँ मात्र 3 वोटों से प्रधान जी जीते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि 50% से ज्यादा जनता अगर मेरे साथ है तो मैं समझता हूँ पूरा गांव मेरे साथ है। तो यहाँ तो और भी बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जिन लोगों ने, जो आपके प्रतिद्वंदी थे, जो विपक्ष थे, जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो दूसरे के साथ थे, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा पिछले 4 साल? ना अच्छा व्यवहार है। जब उन लोगों ने जो पिछली बार वोट नहीं दिया था, उन्होंने जब भी वोट दिया, जब उनके सामने अच्छा व्यवहार रहा मेरा, कोई गलत नहीं रहा। और बस जो कहा, जो भी लोग थे, भाई गांव में वोट दिया आपने, हो सके हमारी कुछ कमियां रही होंगी, कोई कमी रही होंगी मेरी या मेरे साथ लोगों की, इस वजह से ना दिया हो अब की बार। यानी आपका कोई मतलब जहन में ऐसी बात नहीं थी कि बिल्कुल बड़े प्यार से पूरा परिवार एक, बिल्कुल। दोनों कैंडिडेट पिछली बार भी मुस्लिम वोट भी मिली है आपको? हाँ जी, मुस्लिम वोट भी मिली है। हर बिरादरी का वोट मिला। पिछली बार भी हम 2 ही कैंडिडेट थे, इस बार भी वही दोनों थे। इस गांव में कैंडिडेट ही 2 ही थे? 2 ही मैदान में ही 2 थे? पिछले बार से 4-5 योजना से 2 ही चले आ रहे हैं। और इतना बढ़िया है, खूब घर आना जाना है। और रिश्तेदारी के कैंडिडेट से भी रिश्तेदारी के संबंध है दोनों की। आपको बताऊं, मेरी बहन और उनकी बहन, मतलब सगे भाइयों से भी आई हुई है। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी है। आज भी बहुत अच्छा। ये एक बड़ा प्यारा संदेश, बड़ा अच्छा संदेश। हम राजनीतिक, विकास और तमाम विषयों पर बाद में आएंगे, लेकिन एक सुंदर संदेश आपको भेजा। क्योंकि राजनीति के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रधानी का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता। आपने बहुत सारी खबरों से के माध्यम से जाना होगा कि बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, बड़ी बड़ी जो है लंबी घटनाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल उलट है। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन एक प्यार और पैगाम का संदेश आपके परिवार। हमारे यहाँ गांव में जीतने वाला हारने वाले का और स्वागत करता है। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा हुआ है, मतलब बहुत प्यार रहता है। और गांवों की तरह नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छा हुआ है आपस में। चलिए, मैं समझता हूँ सारी चीजों से ऊपर उठ के आज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और हम दोनों मिल गए किसी मुद्दे पे, दोनों साथ बैठ के सलाह करके, जीते हुए भी हारे हुए भी। पहले भी ऐसे जो हमने बता दिया वो काम हुआ है, अब का उसने कोई भी काम बता दिया तो वो काम हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा है। इस हिसाब से तुम्हारा गाँव मतलब बहुत ही अच्छा है और गाँव को देखता। चलिए, मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को, संदेश को पूरे देश भर के अंदर तमाम गांवों तक पहुंचाना जरूर, क्योंकि शुरुआत में ही जिस बात को मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूं मीडिया के माध्यम से, हमारे लाखों व्यूअर्स तक, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आप जरूर फैलाएंगे कि ऐसा भी एक गांव है, और हम टाइटल भी डालेंगे कि ऐसा भी एक गांव। चलिए आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो प्रधान जी, क्या आपको लगता था कि आप भी यहीं पर पले बढ़े हैं? हमारे गाँव में नहीं हुआ ये अब तक, और आपको ईश्वर ने मौका दिया और आपने वो कराया भी। पर देखो, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था। स्कूल में आपको बताऊं, हमारे यहाँ और गांव की तरह भी 1200 फुट कवर्ड लैंटर का पैसा आया था सभी गांवों में। ये इसकी है प्राइमरी स्कूल की बात। उसी पैसे से हमने 1600 फुट
वर्ग मीटर एरिया करा, बढ़िया अच्छे तरीके से। 1200 का आया था और आपने 1600 का। 1600 फुट उसी में आप देख सकते हैं उसे, और बड़ा अच्छा वो है सिस्टम। चलिए मैं उसके स्कूल के जरा लगातार विजुअल्स में पीसीआर से कहूंगा चलाएं जरा, और इसको दिखाएं स्कूल को कि इस गांव के स्कूल की व्यवस्था जो है किस प्रकार से प्रधान जी ने कराई अपने कार्यकाल के अंदर। प्रधान जी ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने अब कमर तोड़ रखी है परिवारों की, जिस तरह से शोषण ना किया। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है जी सिस्टम। तो बच्चे जाते हैं गांव के बच्चे, हाँ पढ़ने हाँ जी, इसमें? हाँ जा रहे हैं बहुत। जाते हैं हाँ, गाँव। जा रहे विषय में क्या कहना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? तालाब के विषय में यह है कि जो मुख्यमंत्री जी की योजना चली है तालाब के सौंदर्यीकरण की, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा बड़ा तालाब है, 20-22 बीघे का। हम सोच रहे हैं 20-22 बीघे का तालाब है। उसमें हम सोच रहे हैं कि उस पे उसकी बाउंड्री होकर और पगडंडी बन के उस पर बड़ी बड़ी सीट है घूमने के लिए, लोगों को वो बनाए, अच्छे अच्छे जॉगिंग पेड़ करने के लिए आए लोग के लिए, सुबह तालाब हाँ उसके लिए प्रयासरत है। हाँ तो उसमें यदि ये ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से यदि काम नहीं होता है तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से भी इसकी डिमांड करेंगे, इसकी जो है रखेंगे बात जी, फिर मुख्यमंत्री जी से वो करेंगे इसको, ताकि किसी न किसी के माध्यम से ये हाँ, सौंदर्यीकरण का काम हो। बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, मैं आगे एक और अहम बात पूछना चाहूंगा कि ये तो वो कार्य रहे थे, पानी की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से है? हाँ जी, आपके गाँव पानी में? की हमारे यहाँ वो टंकी लग गई है पानी के, अच्छा। घर घर पानी जा रहा है बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, हाँ जिसमें कोई समस्या नहीं, हर घर में टंकी है? हर घर में तो ये है। भी आपके कार्यकाल में जी हुआ है? मेरे कार्यकाल में जो भी रास्ते टूट गए थे अच्छा, वो सब बन गए हैं अच्छी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप ही के कार्यकाल में पानी की व्यवस्था पूरी हुई? मेरे कार्यकाल में तो इसी में। उम्मीदें थी इतना काम हो पाएगा 4 साल के कार्यकाल में जो हुए हैं? ना सरकार ने अच्छा प्रयास करा जी, अच्छा वो हमने लोगों तक पहुँचाया है। अच्छा हाँ जी, बहुत अच्छा करा, हमने सहयोग करा है उसमें। अच्छा, एक है जो आप इसको इतना बड़ा कठिन कंपेयर कर रहे हैं, क्या वजह है वो जरा बताओ। कठिन साहब आपको मैं एक बताता हूँ, एक दिन अभी 10-15 दिन पहले गर्मी का दिन था, अच्छा, गर्मी गर्मी पड़ रही थी बहुत, तो 1 बजे एक औरत हमारे गांव से ही, भाभी लगी थी हमारी, वो आई, हाँ, वो कहती है प्रधान जी जल्दी चलो घर को। मैं क्या हो गया? अच्छा, कहीं रेडी थे आप जाने के लिए? मैं जाने के लिए नोएडा जा रहा था, बिल्कुल तैयार था, अच्छा, कपड़े पहन रहा था। मैं कहने लगा मगर मुझे वहां जाना है, कहने लगी पहले घर को चलो। मैं क्या हो गया? नुको एक पड़ोसी की बकरी मेरे एक पेड़ खा गई। मैं कह रहा मुझे वहां जाना, नुको तो आप वहां आकर जरूर आना। फिर मैं उधर से आया, किसकी खा गई? नुको उसकी बकरी थी। फिर मैं उससे मिला, वो शाम को मेरे घर आया, कह रहा प्रधान जी मेरी रिपोर्ट लिखवाओ या तो। मैं क्यों भाई? नुको उसने मेरी बकरी का डंडा मार दिया और उसका जो बच्चा था वो गिर गया। अच्छा, या तो मेरे पैसे दो नहीं तो मेरी रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने बड़े तरीके से दोनों को हाथ जोड़ कर उन्हें समझाया। तो ये काम है जी, इस वजह से आपको ऐसे ऐसे कठिन काम है नहीं? इस तरह बड़े नेताओं के पास इस तरह के शायद केस ना जाते हों, तो ऐसी समस्याएं हैं। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूं, धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। आई एम सॉरी अबाउट द मोर देन लाफिंग इन दिस इंटरव्यू, लेकिन एक नई बात, और ये मैं हंस के सुन रहा हूँ, लेकिन प्रधान जी पे क्या गुजरी होगी जब वो नोएडा के लिए तैयार होंगे और एक बकरी का केस जो है वो उनके सामने आकर पशुपेश हो गया। तो खैर बहरहाल, महज सिर्फ यही बात नहीं है, बात और भी बहुत सारी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कई रास्ते निकालने होते तो लोग जगह नहीं देते, जिसकी जगह के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करो तो बड़ी लंबी लड़ाइयाँ, बड़ी लंबे मसले, इस तरह की चीजें रहती है प्रधान जी, है ना, जिस तरह की बातें हैं। मैंने आपको बताऊं, ये 4 साल के अंदर एक भी बार मैं किसी मसले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं गया। अच्छा। कोई भी बता देगा इसको, जो भी गया फैसला कराया है। अच्छा। चाहे थाने बैठ के, घर बैठ के फैसला करा के, और वो फैसला नंबर दे दिया। तो प्रधान जी आपको तो गांव वाले छोड़ने वाले नहीं है, नहीं, आप बच लो लेकिन बचोगे नहीं। ऐसा तो चलिए, ये हमारे साथ थे प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका समय देने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, मेरठ।